चल जाए कि गरीब गरीब क्यों रहता है और अमीर अमीर क्यों होता है और ज्यादा। उसकी वजह कहीं ना कहीं, अगर जैसे मोटी मोटी गणित मैं आपको बता दूं, जैसे अमित जी ने ये चीज लिखा है तो लगभग ये सबको जानकारी हो गई कि आने वाले 2025 में जिसके पास 10 लाख महीना होगा वो अमीर की कैटेगरी में आएगा, और अगर 1 लाख वाला है वो नॉर्मल जिंदगी जी रहा होगा। गरीब तो नहीं कहा जाएगा लेकिन नॉर्मल जिंदगी जी रहा होगा। अब ये आज हमको पता चल गया 2023 में, ये पता चल गया। हमारे पास 2 साल बचा हुआ है, पूरा 23 पूरा 24 और फिर उसके बाद 25, लगभग 2.5 साल के करीब है। आप इसके साथ क्या तैयारी करते हैं कि ये आपको 2025 में 10 लाख महीना आ जाए? है कोई तैयारी? सबसे पहली चीज तो उधर तैयारी का मतलब प्रोजेक्ट है। कोई प्रोजेक्ट कोई काम ऐसा है कि आपको 10 लाख महीना आ जाए, और अगर नहीं है, पहली चीज उससे भी पहले एक चीज आती है सोच, कि क्या आपकी सोच है 10 लाख महीना कमाने की। फिर इसके बाद आता है काम, क्या आप इच्छा है आपके अंदर पैसा कमाने की, मेहनत करने की, काम करने की। फिर इसके अंदर आती है मेहनत, इसकी भी क्या इच्छा है। देखिए 2 चीजें, काम और मेहनत। काम होता है लेकिन जब मेहनत वाला काम पड़ता है तो आदमी भाग जाता है। तो इन दोनों में फर्क है। आदमी काम करने को तैयार रहता है लेकिन हर आदमी काम क्यों नहीं कंप्लीट कर पाता, क्योंकि बीच में मेहनत आती है और इसके बाद आती है परेशानी। परेशानी को झेलने की क्षमता, यहां मैं लिखता हूं, परेशानी को झेलने की क्षमता। क्या ये आपके पास है? दूसरा चीज ताना, यानी कि जो लोग ताना देते हैं उनको सहन करने की क्षमता। अब देखिए इतनी चीज आ गई है। बोलू भाई, हाँ सर जी, गरीब गरीब तो रहता है वो जान लीजिए। हाँ बता दीजिए। 10 लाख महीना कमाने का जानकारी। अब ना एक चीज और है, डर सर जी क्यों लगता है? नेटवर्क मार्केटिंग से भी बता दीजिए। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्या आपको इच्छा अनुसार जानकारी है? इच्छा अनुसार जानते क्या चीज होता है? आप कमाना चाहते हैं 10 लाख और आपको जानकारी नहीं है तो एक प्रॉब्लम है आपके साथ। जानकारी हो जाने के बाद आपकी सोच है कि कमा लेंगे या कमाना चाहते हैं कि नहीं। यहां पर एक प्रॉब्लम बहुत खड़ी होती है कि पहले नंबर पे जब आपकी इच्छा अनुसार जानकारी नहीं होती है और आपकी सोच डेवलप नहीं होती है, वहां पर एक प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि आपकी जब जानकारी ही नहीं है तो सोच बनेगी नहीं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आ गया, अब मैं सीजर से लिख दे रहा हूं ताकि इस पर एक पूरी किताब लिखी जा सके और आने वाले वक्त में इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है और उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ साल के अंदर इस पर किताब मिल जाएगी। सबसे पहली चीज है जानकारी। 10 लाख महीने का प्रोजेक्ट है हमारा, मान ले रहे 10 लाख महीने का प्रोजेक्ट है 2025 में। अब क्या इसकी जानकारी है कि कैसे कमाया जाएगा? नहीं है। तो सबसे पहला काम है इसकी जानकारी देना, क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे ही हम लोग फेल हो गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं, फर्स्ट स्टेप है। अब साथ में सवाल आता है, मान लिया जाए आपको जानकारी दे ही जाए, दे दी गई, आपको जानकारी मिल गई कि कैसे कमाना है। अब आपकी सोच क्या ये एक्सेप्ट करती है कि आप कमा लेंगे? ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर जैसे स्कूल में एक टीचर लड़कों को पूरा पढ़ाता है, पूरा कोर्स साल भर में पढ़ा देता है और टीचर को ये अंदाजा होता है कि सारे के सारे लड़के पास हो जाएंगे।
लेकिन मैक्सिमम लड़के 100% नंबर नहीं लाके नीचे घुस जाते हैं। 100 शायद कोई एक दो लाता है, नहीं तो वो भी नहीं लाते। जब आपको पूरी जानकारी है, साल भर की पढ़ाई है, पूरी किताब की पढ़ाई है, पूरे साल आपने सीखा, रट्टा मारा, सब किया है, सवाल भी उसी किताब के अंदर से आया है, फिर आप 100% क्यों नहीं ला पा रहे हैं? खाली ख्याल करके सोचिएगा। ऐन वक्त पर आप ख्याल करिएगा कि जब बच्चा एग्जाम देने जाता है ना, बच्चा एग्जाम देने जाता है या पढ़ाई करता है, अगर ध्यान दे देंगे, आप टेस्ट करिएगा, एग्जाम आने वाला है अप्रैल, मार्च अप्रैल में, जितने लड़के को पूछिएगा कितना नंबर पा सकते हो, 100 लड़के से पूछिएगा, मुझे उम्मीद है कि एक आदमी भी 100% की बात नहीं करेगा, सिंगल आदमी भी नहीं करेगा। टेस्ट कर लीजिएगा, ये डेमो कर लीजिएगा। 100 लड़के को पकड़िएगा, बेटा बाबू बाबू जो भी आपका लगे, आप उसे पूछो कि आपकी बार जब एग्जाम कंप्लीट होगा तो आपका नंबर आने का कितना चांस है? 100 एक आदमी भी निकल आएगा तो मेरे सामने आइएगा, कहिएगा ये फलाना लड़का बोला मैं 100 नंबर लेकर आऊं। आप सोचिए कि प्रॉब्लम क्या हो रही है? जानकारी तो उसके पास हो गई है, हर सवाल के जवाब की जानकारी देने लायक वो है भी, लेकिन उसकी सोच नहीं है कि 100% ला सकता है। जब उसकी सोच ही नहीं बन पा रही है, अब उसकी तैयारी क्या होगी? यानी प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्ट अब तैयारी नहीं हुआ, उसकी जो तैयारी थी वो 100% की थी ही नहीं। आप ये जानिएगा कि 100% में कहता हूं, आप 100 आदमी को टेस्टिंग करके देख लीजिएगा, कोई सिंगल आदमी भी 100% लाने की, सिंगल लड़का भी 100% लाने की बात करे, शायद मुझे यकीन नहीं है। आप कभी भी टेस्ट करके पूछिएगा, 10 से करिएगा, 20 से करिएगा, एवरेज निकाल लीजिएगा, नहीं बोलते। यानी कि अब जब सोच ही नहीं वहां तक होती है तो तैयारी नहीं करेगा वो लड़का। तैयारी करता है कि बस जानते हो किस चीज का। देखिए, दो तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है, एक ना हारने के लिए लड़ी जाती है। कुछ लोग लड़ाई इसलिए लड़ते हैं कि मैं हारूं ना। कुछ लोग जो जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि ताना देते हैं कि भाई ये वो तुम गए थे, तुम तो लड़े तक नहीं यार, ऐसा लगा तुम तो यार फील्ड में उतरे तक नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे जो ताना दिया जाता है? ताना ना सुनने के लिए, इसे मैं लिख देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। ताना ना सुनने के लिए लड़ जाते हैं, ताना ना सुनने पड़े लाल कि मतलब मुझे कोई ये ना कहे कि तुम यार असगती हो, इसलिए आप काम कर देता हूँ। काम कर देता हूँ। कोई ये ना कहे कि तुम आलसी हो, इसलिए थोड़ा सा काम कर देता हूँ। कोई ये ना कहे कि तुम कमा ही नहीं सकते, ला कुछ मेहनत कर देता हूँ, बाद में कहूँगा होता ही नहीं तो मैं क्या करूँ। ताना ना सुनने के लिए कुछ लोग काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि ना हारने के लिए देखो एक चीज होता है, कुछ लड़के या कुछ आदमी, जैसे आप सोचे कि मैं मर्सिडीज गाड़ी खरीदूंगा, तो मर्सिडीज की हिसाब से तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। 50 लाख की गाड़ी है और आप जिंदगी में 50 लाख कमाने का सोचे हो, तो कहां से मर्सिडीज आएगी? जैसे ही आप मर्सिडीज दिमाग सोच बनाते हो, अब 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा रखो बचत, तब जाके मर्सिडीज गाड़ी आएगी। तो कुछ लोग ना हारने के लिए, मतलब समझ में आया, इससे बोला मैं मर्सिडीज खरीदूंगा, बाद में तैयारी करेंगे, 5 साल बाद अल्टो लाके रख देंगे। वो हो गया ना हारने के लिए। जब कोई कहेगा यार मर्सिडीज तो नहीं ला पाया, बोलेगा अल्टो तो लाया हूं ना यार, वो हारा नहीं है, अल्टो तो लाया हूं ना। और ये जो ताना ना सुनने वाला मामला क्या, कुछ लोग बोलेंगे लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जिंदाबाद मुर्दा सब कर डालेंगे। 2-3 साल 4 साल के बाद यार क्या करें, बहुत कोशिश किया लेकिन क्या बताया, तो वो तो पता ही है ना प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कर ही नहीं पाया। ये ताना ना सुनने के लिए। अगर कोई कर सकता है तो आप क्यों नहीं, अगर कोई कर सकता तो हम क्यों नहीं? उसमें कहीं ना कहीं अपनी ही प्रॉब्लम होती है, लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से तैयारी अगर आपकी नहीं होती है तो उसका कुछ कारण यही है। और कुछ लोग जीतने के लिए लड़ते हैं। तीनों में फर्क होता है। एक
100% के लिए जब लड़ा जाता है और 99% भी पा जाए तो ये आदमी हार गया। 100% की लड़ाई अगर करने की कोशिश की, यानी जो चीज सोचा उस चीज से कम मिला तो वो आदमी हारा हुआ है। यहीं पर हम लोग गलती करते हैं कि ये हारा हुआ महसूस नहीं करता। अल्टो ले आया मर्सिडीज की जगह पे, उसको लगता है मैं तो कार वाला हो गया, मैं तो बेकार हुई ही नहीं। जवाब देने लायक हो जाता है तो उसको लगता है कि मैंने सब अचीव कर लिया। लेकिन गलती यहाँ पर ये बहुत बड़ी करता है, क्योंकि आदमी के अंदर की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है। अगर वो यहाँ पर हारा हुआ महसूस करता तो अगली लड़ाई लड़ता 100% के लिए। लेकिन उसने क्या यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया अपनी सारे प्रॉब्लम को, अपने साथ ले लिया और हारने की जो ताकत थी, जो हारने वाला था वजह, उस हारने की वजह को एक्सेप्ट कर लिया। यस आई कैन 99%, कि मैं 99% ही कर सकता हूं, जो उसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर हारा हुआ महसूस करता तो जीतने की एक और कोशिश करता ना। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जीतने की एक और कोशिश नहीं करते हैं। मेरा अपना फार्मूला है सक्सेस का, ट्राई प्लस 1 प्लस ट्राई, एक और कोशिश। मेरा अपना फार्मूला कि एक और कोशिश करना है। 1 प्लस ट्राई से समझ लो, इसको एक भाषा में ऐसे लिखते हैं 1 प्लस ट्राई, एक और कोशिश। जब तक 100% ना आ जाए एक और कोशिश करेंगे। हारा हुआ महसूस करते हैं, जो चीज सोच लिया वो चीज नहीं कर पाए तो हम हार गए। मर्सिडीज की जगह में ऑडी ले आए, लेकिन मर्सिडीज तो नहीं आई ना, तो मैं हारा हुआ हूं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि मर्सिडीज की बजाय ऑडी ले आएंगे, कहेंगे नहीं नहीं मैं तो जीता हूं। गलतियां वहां पर होती है। अगर हेलीकॉप्टर कह दिया तो हेलीकॉप्टर खरीदना है। जब तक नहीं आएगा तब तक मैं हारा हुआ हूं, और 25 में नहीं आया तो मैं हारा। अगर 25 में नहीं आ पाया तो मैं हार गया। ये गाड़ी ऑडी आ जाए, जगुआर आ जाए, मर्सिडीज आ जाए, लेकिन हेलीकॉप्टर तो नहीं आया ना, मैं हार गया। जब ये एहसास होगा कि मैं हारा हुआ हूं तो एक और कोशिश करेगा। सक्सेस से एक 1 प्लस ट्राई, एक और कोशिश। लेकिन हारा हुआ महसूस करोगे तब। जो आपने कह दिया पत्थर की लकीर, खेल खत्म। लोग अभी आपने सवाल किया कि मीटिंग में क्यों नहीं आते, क्योंकि लोगों ने कोशिश की है कमाने की। जैसे मैंने एग्जांपल अभी सेमिनार में भी दिया था कि 3 चिड़िया एक दीवार पे बैठी थी और तीनों ने उड़ने का फैसला कर लिया। अब कितनी चिड़िया बची? पता चला कि तीनों चिड़िया वहीं पर बैठी थी, क्योंकि उड़ने का फैसला करने तो उड़ने के। उड़ने के फैसले में बड़ी दिक्कत है। देखो ये सब दिक्कत आती है। आदमी को 100% के बजाय 99 मिला तो भी कुछ। मैंने कहा भाई जब कोशिश ये कर रहे थे तो ये आया तो हार गए ना। लेकिन लोगों को लगता नहीं, मैं हम तो कहाँ हार गए। मैं तो 10 लाख सोचा था, 5 लाख कमाना बहुत है। मैंने कहा 10 लाख सोचे थे, 5 लाख कमा तो हारे हुए हो ना। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। मेरी अपनी थिंकिंग है, हार गया मैं। अब एक कोशिश और करूंगा, 100% लेकर आऊंगा। अगला टारगेट अगली डेट पे रखूंगा। 25 का टारगेट है, 25 की पूरी तैयारी है कि 25 तक मैं अचीव करूं। अगर अचीव नहीं कर पाया तो मैं हारा हुआ हूं। मर्सिडीज आ जाए, BMW आ जाए, जगुआर आ जाए, सब गाड़ियां आ जाए, हेलीकॉप्टर नहीं आया तो मैं हार गया। लेकिन ये थिंकिंग लोगों की नहीं है। हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहते। कोई हारा नहीं सकता, बोला ना हारने के लिए हमने लड़ाई नहीं है ना, हम तो जीतने के लिए लड़ रहे थे। हम अपने को हरा रहे हैं, कोई हमको हरा ही नहीं पा रहा है। आपको एक चीज मैं बता दूं, कोई आपको हरा ही नहीं सकता। अगर आप एक ध्यान दे दें कि आपको हराने के लिए सिर्फ आप है। आपको हराने के लिए सेंटेंस समझ लीजिए, आपको कोई हरा ही नहीं सकता अगर आप हार ना मानो। अच्छा हाथ में हारता कैसे मालूम है? कैसे आता है? कोई चीज कोशिश कर रहा था, हार गया। लेकिन अगर बार बार कोशिश करते रहो तो आप हारे थोड़ी ना, आपको कोशिश में है ना। 1 प्लस ट्राई चालू है, एक और कोशिश, एक और कोशिश, एक और कोशिश। आप हारेगा, अभी तो रनिंग पर है। लेकिन वहां पर कोशिश बंद, मतलब हारना शुरू। तो वो चीज लोग कर नहीं पा रहे हैं। प्रोजेक्ट बनाने में जो जानकारी मिले, जो सोच मिले, जो तैयारी मिले। अब सवाल आता है, ये चौथा ऑप्शन कि लोग
तैयारी कर लेते हैं, अब काम करना शुरू करना है। यानी वर्क। अब काम करना शुरू होता है तो आपको आती है प्रॉब्लम। जैसे एग्जांपल, आपने सोचा कि मैं 5000 आदमी की टीम बनाऊंगा। आप गए 100 आदमी को प्लान दिखाया, 50 ने नो कर दिया। ये प्रॉब्लम आ गई। ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे झेलना है? अगर काम करते वक्त मैंने बोला था ना, मेहनत करना पड़ता है। आपने सोचा कि मैं चलूंगा लखनऊ, रास्ते में गाड़ी बिगड़ जाए, अब क्या करोगे? लखनऊ की इच्छा छोड़ोगे कि गाड़ी बनवा के लखनऊ जाएंगे जरूर, जो मन गए वो हो जाए। आज जाए चाहे कल जाए, लेकिन जाएंगे जरूर। गाड़ी बिगड़ गई तो बनवा के जाएंगे, गाड़ी नहीं खरीद के जाएंगे गाड़ी। ये जिद्दीपन, इसे बहुत सारी जगहों पे होता है। जिद्दीपन जो सक्सेस की एक पहचान है, लेकिन जिद्दीपन गलत जगह नहीं होना चाहिए। जैसे जिद्दीपन का मतलब क्या है? इस दीवार को मैं तोड़ूंगा, चाहे जैसे, ये जिद हो सकती है, लेकिन सर से फोड़ूंगा, ये बेवकूफी वाली चीज है। समझ में आएगा? इस दीवार को तोड़ूंगा, ये जिद सही हो सकती है, मैं तोड़ भी सकता हूँ, तोड़वा भी सकता हूँ, मतलब जीसीबी वगैरह लाकर तोड़वा सकते हैं, लेकिन सर से फोड़ूंगा, ये बेवकूफी वाली चीज है। जिद भी दो तरीके की होती है, एक में वो हारता है जिद से, एक में वो जीतता है जिद से। जिद भी दो तरीके की है, बस आदमी अपनी जिद को ध्यान दे कि किस जगह पे जिद कर रहा है। उस जिद में जैसे आप देखिएगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक प्लान दिखाने गए और उसने ना कर दिया, तो कहते हैं कि अब तो इनको तो मैं कभी जिंदगी में नहीं मिलूंगा। एक तो ये जिद है, एक कड़ा डिसीजन है कि किसी ने इनकार किया और उसे हम जिंदगी भर हम मिलेंगे नहीं, शकल नहीं साले की देखेंगे, ऐसे बोल देते हैं। अब उसमें जिद क्या है? ये गलत वाली जिद है, सर से दीवार फोड़ने वाली। दूसरी चीज क्या होती है? इसको तो ज्वाइन करा के छोड़ूंगा चाहे जितना समय लगे, ये दूसरी चीज है। अब आपकी जिद का डिसीजन आप लेते हैं, वहां पर हारने का जिद है या जीतने का जिद है, फर्क यहीं पर होता है। एक आदमी ने जब मेरा इनकार किया तो वहां पर मैंने क्या किया, सोचा कि अब इससे जिंदगी भर नहीं बात करेंगे, एक जिद है, समझ में आ गया? दूसरा चीज है कि इसको ज्वाइन करा के छोड़ूंगा चाहे जितना साल लगे। एक आदमी की मैंने 11 साल बाद मैंने निकाली थी, 11 साल बाद। नेटवर्किंग जब मैंने शुरू किया था, उसको प्लान दिखाया, छज्जापुर का थे, लेखपाल थे, शुरू किया, प्लान दिखाया, नहीं किए, चलता रहा, मिलना जुलना। आगे वेस्टी भी ज्वाइन किए थे, वेस्टी भी ज्वाइन करा दिया। तो उनके मुंह में मैंने कहा इतने साल के बाद मैंने आपकी ज्वाइनिंग डाली है, अब ध्यान रखना, ये जिद है। पागल, थोड़ा जिद्दी इस टाइप का होना चाहिए, ज्वाइनिंग करा के ही छोड़ेंगे। ना बोलने की कौन सी चीज है, ना करने की कौन सी चीज है। कोई लोग कहते हैं, अभी मैं जिद का कारण बता दूं, जैसे एक आदमी बोला मेरे पास 2 चक्का आएगी तो मैं काम करूंगा, मैंने कहा ये चीज तो बेवकूफी वाली चीज है भाई। जब पैसा कमाओगे तो 2 चक्का 4 चक्का 1000 चक्का आएगी ना। अब जिद लगा कि चक्का आएगा तो मैं पैसा कमाऊंगा, ये कौन सी चीज है? तो उसमें गलत तरीके से आदमी काम करता है। अगर जिद ये कर लो कि इस महीने की इनकम मेरी ये होनी चाहिए, अगले महीने की ये होनी चाहिए, अगर नहीं हुआ तो पहला महीना ये नहीं समझे। जैसे एग्जाम्पल ना समझ में आ जाएगा। जैसे हाई स्कूल है और इंटर में और बीएससी, मान लो ये 2 साल का, ये 2 साल का, ये 3 साल का, तो 2 4 3 7 साल हुआ, यही होता है ना, 7 साल। अब मान लिया 2023 में कोई लड़का आया और कहा कि मैं हाई स्कूल, मान लो ये दूसरा साल है, 2022 में ये एंट्री मार दिया था, तो फाइनल अपनी बार है। अब इसकी चीज है कि 23 में है, 24 25 26 27 28, 2028 में मेरा बीएससी कंप्लीट होगा। ठीक है, एक टारगेट बनाया, तैयारी किया, रिजल्ट आएगा फेल। अब क्या करेंगे? इसको 28 नहीं कर सकता, अब ये 29 हो गया। समझ में आ रहा है ना? फार्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं?
अगर समझ में आ गया तो सक्सेस, नहीं तो फेल। जो अच्छी बातें समझ ना पाए वो फेलियर की तरफ की निशानी है। नहीं समझ में आता सवाल करिए। हाई स्कूल 2 साल का, इंटर 2 साल का, बीएससी 3 साल का। आपने सोचा कि इस साल में 2000 सेकंड ईयर में मान लिया जाए कि हाई स्कूल में आपका बोर्ड का एग्जाम है। आपने सोचा इस साल में पास करूंगा, बीए इंटर में भी मैं 25 में क्वालिफाइड कर जाऊंगा, फिर 26, 27, 28 2028 में मेरा बीएससी कंप्लीट हो जाएगा। एक टारगेट हमने बनाया और वर्क किया 7 साल के लिए, आज चालू कर दिया। अब रिजल्ट आ गया कि इसमें 2023 में आप हाई स्कूल में फेल हो गया। अब उस लड़के का 2028 में बीएससी कंप्लीट लाइफ में कभी नहीं हो सकता। करेगा तो फ्रॉड करेगा, नॉन नेचुरल नहीं होगा, ये फ्रॉड करेगा। फ्रॉड क्या करेगा? और वो फ्रॉड करेगा भी तो गैर कानूनी तरीके से, अगर पकड़ा गया तो फेल। अब इसका एक टारगेट हो गया 2029 में बीएससी कंप्लीट होगा। समझ में आ गया कि नहीं? आपका टारगेट ना वन प्लस ट्राई यही आ गया, एक और कोशिश करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, 28 में नहीं आएगा 29 में करेंगे। पता चला यहाँ पर गया था, फिर इंटर में जाके 1 साल फेल हो गया, फिर ये 30 हो गया। टारगेट इसीलिए बढ़ता है, लोग समझ नहीं पाते, लेकिन टारगेट है बीएससी जरूर करूंगा। जिद ये नहीं है कि 2028 में करूंगा, ये बेवकूफी वाली चीज है। फ्रॉड होगा, पकड़े जाएंगे, नौकरी में खिंच जाएगी। बीएससी कंप्लीट करूंगा, ये चीज सही है। समझ आ गया? दीवार तोड़ेंगे ये जिद हो सकती है सही, लेकिन सर से बोलेंगे ये जिद गलत है। यानी आपका जो काम है, उस काम को करने का जो तरीका है, जो तैयारी है, वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपको फेलियर मिल रहा है कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई। और ये चीज अगर कोई कर ले गया तो काम वो कर सकता है, नहीं तो लोग काम नहीं कर पाते हैं। लोगों ने एक टारगेट बनाया कि हर मीटिंग को हम अटेंड करेंगे, जिंदाबाद हम अटेंड करेंगे। ये अटेंड करने का नारा उन्होंने अपने दिल में लगाया, लेकिन मीटिंग को अटेंड ना कर पाने का बहुत सारे कारण उनके सामने होंगे। मेरी तो नहीं छूटती, मेरी नहीं छूटती, वजह उसकी कई हो सकती है। मैं मीटिंग कह दिया करूंगा तो सारे काम डिस्टर्ब, मीटिंग के टाइम पे कोई काम नहीं, सारे काम डिस्टर्ब करूंगा, मीटिंग डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सारे काम, बहुत अर्जेंट काम आ गया, कोई बाहर से आ गया तो भी उसको कोशिश करेंगे आधा घंटा 15 मिनट लेट से यहां पर मैं पहुंच ही जाऊं। कह दिया आएंगे तो बस आएंगे, लेकिन लोगों को क्या है, कहे कि सर आएंगे, भाई साहब आएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम आई, घर पे कोई काम आ गया। तो मैं कहता हूं कि जो एक काम है, कोई एक काम है, इसके बदले में एक काम और आ गया। इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, अगर जो इकोनॉमिक्स कोई लेकर पढ़ा है, अर्थशास्त्र कोई पढ़ा है, ये बहुत दिन पहले मैंने पढ़ाई किया था, तो उसके अंदर ये बताया गया था कि 2 काम आपके सामने आ गया। उसमें एक चैप्टर था चुनाव की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये पूरा पार्ट उसके अंदर पढ़ाया गया। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या होता है कि आपको चुनाव की समस्या आपके सामने आएगी। एक समय पे 2 काम आ गया, एक अनिवार्य है जो पहले करना है, दूसरा अनिवार्य नहीं है। आप एक ही काम कर सकते हो, आप कौन सा काम करोगे ये आपकी चॉइस है। गलत जगह पे उन्हें लगाया, आप फिल्मों में देखोगे कि डायनामाइट लगाए जाते हैं, बटन दबता है उड़ जाता है, माइनिंग वाला बम। उस समय जब होता है डिटेक्टर रहते चेक करते थे, ये पैर उड़ा गए हैं। फिल्मों में अक्सर दिखाया गया, गलत जगह पैर रखा तो उड़ गया। सेम चीज हमारे जिंदगी में है। गलत जगह अगर आपने कदम रख दिया प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपको तो उड़ना है। इसीलिए वो जानना जरूरी है। जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो मैंने बोला, वो अर्थशास्त्र का एक पार्ट है, पाठ्यक्रम है। उसमें बहुत दिन पहले मुझे पढ़ाया गया कि आपके पास रुपया है, बच्चे का दूध लाना है और गेहूं लाना है, आप क्या करोगे? आपके घर में बच्चा रो रहा है, बिलक रहा है, आपके पास लिमिटेड रुपया है, और आप गेहूं लाओगे तो रोटी बनेगी, बच्चे के दूध लाओगे तो बच्चा चुप होगा, आप क्या करोगे? उस समय आपके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी होगी, और अक्सर लोग कहेंगे कि बच्चे का दूध लाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रायोरिटी नंबर 1 पर आ गई। क्योंकि आपका पेट भरेगा, बच्चा रोएगा तो आप वैसे भी मर जाओगे। बच्चा चुप, आपका पेट नहीं भरा तो आप खुद साल। इस तरीके की समस्या आती है। आप मीटिंग में आने का कार्यक्रम बनाते हैं, घर पे कोई काम आ गया, अब आपको ये चॉइस करना है, मीटिंग छोड़ेंगे वो काम छोड़ें।
अक्सर लोग मीटिंग छोड़ते हैं, गलतियां यहाँ पर यही करते हैं, गलतियां वो यही पर करते हैं। उसकी वजह क्या है, यहाँ पैसा बनाना बताया जाता है, वहां पैसे का खर्चा है। पैसा बनेगा तो खर्चा आसानी से निपटेगा, नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम झेलने में परेशान हो जाएगा आदमी। यहीं पर दिक्कत करता है। तो प्रॉब्लम चॉइस जो होती है वो यही है कि आपको काम करने का जो तरीका है वो बदलना पड़ेगा, काम करने का ढंग बदलना है। और पांचवा चीज आता है, मैंने बोला था मेहनत। मेहनत क्या चीज होती है? अभी जैसे मैंने बोला कि एक बार फेल हो गया कोई काम करते हुए तो दोबारा फिर करना है, अगेन ट्राई, वन पर ट्राई करना है। सक्सेस का एक ही फार्मूला है और कोई फार्मूला ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में। अगर कोई एक फार्मूला एक खोजना पड़ेगा तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ यही और कुछ है ही नहीं। मैंने अपना फार्मूला बना लिया और यही बताता हूँ, एक चीज पकड़ लो, लाइफ में फेल नहीं होगी। मेरी किताब में लिखा हो, किताब ही मेरी है, उसमें लिखा है अगर तुम हार ना मानो तो जीत जाओगे। तो उसका 60 भाग ये है, एक लाइन खाली जिंदगी में एक लाइन ऐसे लिख के टांग लो, उसमें एक ही लाइन लिखा है आखिरी में है कि अगर तुम हार ना मानो तो जीत जाओगे। और आज वही हुआ है, मैंने लाइफ में कभी हार नहीं माना। प्रॉब्लम आई चलेगा, प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ। और बच के निकलना आर्ट ऑफ लाइफ। लोग कहते हैं ऐसे ऐसे हो गया, नहीं मैं ऐसे नहीं हुआ है, सब कुछ प्लानिंग करके हुआ है। क्या मुझे दर्द नहीं है? मेरे काम में सर मेरे परेशानी बहुत है, मेरे का मेरे से ज्यादा परेशानी है। क्या मेरे कर्जा बहुत है? मैंने कहा मेरे से ज्यादा कर्जा है। लायबिलिटी बहुत है, मैंने कहा मेरे से ज्यादा है। जिम्मेदारी बहुत है, मैंने कहा मेरे से ज्यादा है। मुझसे ज्यादा क्या चीज है आपके पास? तो प्रॉब्लम जो है वो कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन उससे बच के निकलना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेहनत करने की इच्छा, मेहनत आदमी, देखिए गलतियां वहीं पर हम लोग कर जाते हैं कि मेहनत नहीं कर पाते। अब जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, फिर समझ में आ जाएगा। अगर हर लड़के को बिना इम्तिहान के पास कर दिया जाए तो क्वालिटी निखर पाएगी? नहीं निकलेगी। अगर बिना मेहनत के हर लड़का पास, कोई उसकी टेस्टिंग ना कराई जाए तो क्वालिटी की परख कैसे होगी? जैसे एक फौज तैयार की जाए, एक फौज, अभी मेहनत का मैं फार्मूला बता रहा हूं, मेहनत क्या चीज होती है। एक फौज तैयार की गई, 1000 लड़के रखे गए, ठीक। बंदूक चलाने में किसी को ढंग नहीं है, बंदूक पकड़ा दिया गया और ऐसे ऐसे बता दिया गया कि ये ऐसे ऐसे करना है। सामने दुश्मन आएगा तो ऐसा, अच्छा ये तो थोड़ा कठिन है, सबके सामने नहीं गुजर। गाड़ी चलाने पर एग्जांपल देता हूं क्योंकि ये सबके सामने नहीं आया होगा। गाड़ी चलाने का है, आपको बताया गया कि बेटा जब सामने कोई गाड़ी आती है तो ब्रेक लगा लेना, गड्ढा आएगा तो ब्रेक लगा लेना, क्लच ऐसे लगता है, गियर ऐसे लगता है, एक्सीलरेटर ऐसे होता है। सारी चीजें हमने प्रैक्टिकल नहीं थ्योरिकल बता दिया। एक आदमी को गाड़ी में बैठा दो, गाड़ी चला लेगा? चला क्यों नहीं पाता? जानकारी तो सब है, जानकारी तो हमने सब दे दिया है। आपने उसको जानकारी तो सब दे दी, फिर वो चला क्यों नहीं पा रहा है? लाइफ जो है थ्योरिकल से खाली नहीं चलती, प्रैक्टिकल से चलती है। एक आदमी को कुछ ना बताओ, बस 4 चीजें बता दो, गियर कहां, क्लच कहां है और बढ़ता कैसे स्पीड, घटता कैसे है, ब्रेक कैसे लगता है। ये 4-5 चीजें आप बेसिक चीजें बता दो। लेकिन आप सोचो कि मान लो आपने कहा कि चलो ठीक है, अब उसके बाद आता है प्रैक्टिस। गाड़ी चलाने में प्रैक्टिस लगती है, पहली बार बता देने से गाड़ी नहीं चल जाती, गाड़ी चलाने में लगती है प्रैक्टिस, और उस प्रैक्टिस को ही मैं मेहनत कहता हूं। एक बार और यही मेहनत है। किसी भी काम को करने का, सक्सेस होने का एक फार्मूला है कि आपने कोशिश की, हार गए, फिर दोबारा करोगे, हार तो नहीं मानेंगे। तो ये मेहनत है, काम करने में और मेहनत वाले काम में फर्क होता है। फिर इसके बाद 6वां नंबर आता है, ये भी कर दिया, परेशानी को झेलना। अब देखो परेशानी क्या होती है, एक जगह मेहनत है। जैसे एग्जांपल भी जैसे समझ में आ जाए। जैसे एक रोड है और मैं इधर से जा रहा हूं, अब इधर से एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, हम अपनी अपनी दिशा से आ जा रहे हैं, सब अपनी जगह सही है।
ये गाड़ी वाला इधर मोड़ दिया कब से, अब क्या होगा? सब सही है, वो भी गाड़ी चला रहा है, लेकिन आपके सामने एक परेशानी आ गई, तुरंत आई, तुरंत की तुरंत परेशानी आ गई। अब आप क्या करोगे? कॉमन सेंस नहीं है तो लड़ेगा ये आदमी। इस समय ये आदमी लड़ेगा और ये भी लड़ेगा। अक्सर गाड़ी में ऐसे देखे होंगे, उल्टी दिशा आ जाता है। उस समय आपका सेंस अगर काम नहीं कर रहा है, परेशानी को झेलने की ताकत नहीं है, तो यू डिफीट, आप हार जाओगे, आप हार जाओगे। ये परेशानी, जैसे आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई एक परेशानी आ गई अचानक, उसमें कैसा बिहेव करते हैं आप। जैसे एग्जांपल, अभी हमारी साइट 2 दिन के लिए डिस्टर्ब हुई, कुछ लोग कितना परेशान हो गए, कुछ लोगों का बीपी तो हाई हो गया होगा होता है, नॉर्मल है ये सब। लेकिन अगर मेरा बीपी हाई हो गया तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो मुझे कंट्रोल करना है, परेशानी हो गया है। इस समय चाहे मुझे गलत जाना पड़े, लेकिन मैं अपने को बचाऊंगा। ये भी एक नियम है, मुझे सही दिशा इस समय नहीं रखनी है, उल्टी दिशा पकड़ लेनी है। मतलब समझिएगा, बंदूक लोग खरीदते हैं ना, किसके लिए? आपकी सुरक्षा के लिए, सही ना? लेकिन बंदूक का एक फार्मूला है, वो कभी भी सुरक्षा नहीं कर सकता, सिर्फ मार सकता है। 100% सही है। बंदूक का एक नियम है कि वो बचा नहीं सकता, सिर्फ मार सकता है। खोज लो, सुरक्षा नहीं करता, मारता है। बंदूक का एक नियम है, सुरक्षा नहीं कर सकता, वो मार सकता है। ख्याल करो, सिर्फ मार सकता है, वो सुरक्षा कर ही नहीं सकता। लेकिन लोग लेते किस लिए? सुरक्षा के लिए। यही है रॉन्ग डिसीजन। आप सुरक्षा के लिए वो बंदूक ले ही नहीं रहे, आप सिर्फ एक चीज है, खतरा आया तो मार दूंगा, तो मार कर बच सकते हो, मारने के लिए बंदूक रखते हो आप। रॉन्ग डिसीजन यही है, गलत दिशा आप जाते ही हो। बंदूक रखा तो मारने के लिए रखा है आपने, लाइसेंसी हो चाहे गैर लाइसेंसी हो। गैर लाइसेंसी तो वैसे भी गैर कानूनी है, लेकिन लाइसेंसी भी आपको नहीं बचा सकती जब तक मारने को आप तैयार हो। ये रॉन्ग डिसीजन। तैयार रहोगे तो बचोगे, नहीं तो गए। लोग समझ नहीं पाते, बंदूक सुरक्षा कर ही नहीं सकती। मैं तो खुले बोल दिया, सुरक्षा नहीं करती, ये मार सकती है। और आपको खतरा है तो आप ठोक दो, क्योंकि लाइसेंसी है ना, इसलिए मैं लाइसेंसी इसलिए थोड़ी ना मैं मर जाऊं। मैं सीधा बोल दिया, मैंने लाइसेंस ले लिया, अगर भाई खतरा आएगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और इसलिए थोड़ी कम मार जाऊं रखने के बाद भी। कोई इसलिए रखता है क्या? लाइसेंसी बंदूक रखो, उसके बाद भी मर जाओ, ये कौन सी बात है? तो वो एक नियम कानून है। तो आपके सामने वाला आदमी गलत डिसीजन लेकर गलत साइड में आ गया, रॉन्ग साइड, आपको तुरंत अपनी साइड बदल के उस समय बच जाना है। ये कभी कभी आती है परेशानी। आप कर रहे हो सही से जा रहे हो, जैसे आप प्लान दिखाने जा रहे हो, अब आप बिजनेस में आते हैं, प्लान दिखाने जा रहे हो और आपकी गाड़ी पंचर हो गई। अब बताओ, प्लान दिखाने जा रहे थे, आपकी गाड़ी पंचर हो गई, अब क्या होगा? अच्छा, यहां पर भी टैलेंट काम आता है। आपको पहले तो एक काम करना चाहिए जिसके पास आप जा रहे थे। गलतियां यहां पर लोग बहुत बड़ी करते हैं, खुद ही डिसीजन लेते, गाड़ी बनवा के तब चलेंगे, वो आधा घंटा लेट हो जाता है। आपने जो टाइम बताया था उससे आधा घंटा आप लेट जा रहे हो, तो आप पहले इंफॉर्मेशन उस आदमी के दो जहां पर आप जा रहे थे। अक्सर लोग, मेरा टाइम लेकर लोग बताए, मूड खराब कर देते हैं, कहते हैं दादा कोई चलेंगे 3 बजे, उनको कोई काम आ गया, मान लो कोई काम आ गया, 4 बजे तक मैं बैठ गया, 5 बजे तक। जब मैंने कॉल किया, मैं 1 घंटा पहले कॉल भी नहीं करता, अक्सर कॉल नहीं करता हूँ। 1 घंटा बाद अगर मैं कॉल किया तो बोले सर काम आ गया था। मैंने कहा पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं 3 बजे के पहले से आपका वेट कर रहा था, 3 बजे के बाद मैं अपना काम कोई और कर लेता। मैं वेट पे क्यों लगाऊं बताइए? ये भी आपको जब परेशानी आती है, उस समय परेशानी के हालत में आपको काम करने का ढंग होना चाहिए। कंसंट्रेशन, जो मैंने आपको बोला था, कंसंट्रेट आपके माइंड को होना ही चाहिए कि अगर राइट डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन, कुछ भी करना हुआ, लेकिन एक डिसीजन है, बचना है। फिर 7वां आता है कि मर्सिडीज का टारगेट बनाया था, आ गई अल्टो, अब क्या करोगे? लोग देंगे ताना, आप क्या करोगे? आप
उस समय या तो आप कहोगे अपने मन को मान लोगे, कहोगे कि आप भाई देखो, दो तरीके का वहां भी फैसला आदमी करता है, कहता है यार ये तो शुरुआत है, टारगेट थोड़ी ना बोला हूं, एक तो ये होगा। कुछ लोग क्या जवाब देते हैं, अरे भाई गाड़ी तो है ना, यहीं पर वो प्रॉब्लम कर लेते हैं अपने लिए। जैसे ही बोलते हैं कि मर्सिडीज के बदले में आप अल्टो लाए, टारगेट बनाए तो मर्सिडीज का, और अल्टो आ गई, और लोगों ने जब ताना शुरू किया, पे क्या बोले थे, गाड़ी लाएंगे मर्सिडीज, और क्या लाए, अल्टो। उस समय अगर आपने ये उसको समझाने के लिए नहीं, अपने को समझाने के लिए बोल दिया, गलती वहीं पर कर जाएंगे कि ये गाड़ी तो है ना, चाहे मर्सिडीज हो चाहे अल्टो, बस आप फेल हो गए। क्योंकि आपका माइंड अगर तैयार हो गया कि गाड़ी तो गाड़ी होती है, मर्सिडीज और अल्टो में क्या फर्क है, तो वहां पर आप फेल हो गए। क्यों? क्योंकि आपका मन, आपका शरीर सब वहीं पर रुक जाता है, आप अगले ट्राई नहीं करते हैं मर्सिडीज के लिए, वहीं पर आदमी बहुत बड़ा फेलियर साबित हो। ये बोलने की ताकत जो होती है ना, वो फेल कर रहा है। द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ कम्युनिटी, तीन पावर होता है, ये सब पे चर्चा बाद में कभी। तीन तरीके का पावर है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो आप बोलते हैं उसकी पावर को समझो, विजुअल लाइव, वर्बल लाइव, जो देखते हो आप बंद करके देख लो, खोल के देख लो। जैसे आप लखनऊ गए, कितने लोग लखनऊ गए हैं? लगभग ज्यादातर लोग गए। वहां पर जिस जगह गए थे, वो जगह आप यहीं से बैठ के देख सकते हैं कि नहीं? आप वो जगह देख लेंगे, लेकिन विजन में नहीं देख पाएंगे, नजर में नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप तो हाँ विजुअलाइज, वर्बलाइज, तो वो वाला आप देख सकते हैं। आंख बंद करोगे वो जगह पहुंच जाओगे। यानी कि आपकी जो सक्सेस है, जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। एग्जांपल से आदमी को समझ में आना चाहिए, नहीं तो पता चला कि बड़ी बड़ी बातें समझ में आता तो फिर मेरा बोलना कठिन बेकार हो गया। जैसे एक मैच हो रहा था क्रिकेट का, क्रिकेट मैच हो रहा था, मान लीजिए कल रात में, कल एक बॉल बचा था और 6 रन चाहिए था। एडवर्टाइज वगैरह आखिर में घुमाने लगते हैं ना, जब ऐसी सिचुएशन आती है, बहुत एडवर्टाइज चलती है, क्योंकि उस समय सबकी नजर एक जगह रहती है, क्या होगा क्या होगा, एक ही चीज तो होगी उस समय, क्या होगा, क्या 6 रन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। जितने लोग टीवी देख रहे हो वो देख रहे होंगे एकटा कैसे, जो स्टेडियम में बैठे होंगे वो देख रहे होंगे, जो सुन रहा होगा वो सुन रहा होगा, सबके सबका कंसंट्रेट एक जगह पे कि एक बॉल में 6 रन हुआ, होगा या नहीं होगा, हुआ नहीं अभी, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। आप सोचिए उस समय बहुत लोगों चाय पी रहे होंगे ना, चाय से रख देंगे, उस समय बहुत सारे लोग कुछ खा रहे होंगे तो रोक देंगे, क्योंकि एक बार की बात है। उस समय पूरा वर्ल्ड जो जो उस खेल को देख रहा होगा, सब के सब शांत होकर उस एक बाल को कंसंट्रेट करके देख रहे होंगे कि हो क्या रहा है, क्या होने वाला है। ठीक है, मान लिया जाए 1 रन चला, 6 रन हो गया, एक बाल चला 6 रन हो गया और जीत हो गई। ठीक है, अच्छा जीत होने के बाद जो हराने के लिए बैठे थे वो तो निराश हो गए, जो जीतने के लिए बैठे थे वो तो खुशहाल हो गए। 1 रन मतलब एक बाल पे जो परेशानी आपको आ रही थी, अगर आपने उसको अचीव कर लिया तो आपकी परेशानी सब खत्म। जो ताना देने वाले बैठे थे वो सब निराश। अभी इसका एक सेकंड पार्ट है, मैं बता रहा हूँ अभी, लेकिन पहले एक चीज सुन लीजिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या चीज है। जब मेरी पहली कार आनी थी 18 में डस्टन, तो डिप्पू भाई ऐलान कर दिया अलीगंज में कार आने वाली है सादा भाई की। मैंने नहीं बोला कि दीदी, लेकिन डिप्पू भाई इतना बात किए कि पूरे उस इलाके में दंगा हो गया कि कार आने वाली है। अब लोग उनको ताना देना शुरू कर दिए, कार आने में 15 दिन लेट हो गया था। कहाँ बाबू, कब आने वाली है, कहाँ आने वाली है, कौन सी गाड़ी आने वाली है, डिप्पू भाई कहाँ है, आपकी कार कहाँ है। 15 दिन तक खूब लूटा गया, लेकिन एक दिन ऐसा आया कार उनके दरवाजे खड़ी हो गई डिप्पू भाई के। अब जो लोग ताना दे रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा, तब भाग गए, क्योंकि उनको एक ही चीज था कार कब आ रही है, आ गई।
उनका तो काम ताना देना था ना, खत्म हो गई। मेरी परेशानी थी, नहीं आ रही थी, वो परेशानी थी मेरी, आ गई तो खत्म। उसके बाद जो लोग ताना देने वाले थे, आग से आग नहीं मिला पा रहे थे, डिप्पू भाई नहीं मिला पा रहे, मेरा क्या मिला थे। अब देखिए जीत हो गई, एक बार पे 6 रन पड़ गया। ये कल रात का मैच था। अब आप देख रहे हैं हाईलाइट। आज टीवी पे बैठ के उसी मैच का हाईलाइट देख रहे हैं। कल का हुआ एक रन, एक बार 6 रन। अब आप चाय को रख के देखेंगे, कोई कंसंट्रेट करके देखेगा हाईलाइट। सेम चीज आपकी लाइफ में होता है। लाइफ में होता है कि आप जो प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, इसको आप अगर इस तरीके से सोच लो कि आप जीत चुके हैं, तो कोई परेशानी आपको परेशान कर ही नहीं सकती। दिमाग कंसंट्रेट, जैसे आप लखनऊ गए हैं तो लखनऊ यहां से बैठ के देख सकते हैं, यहां पे बैठकर आंख बंद करो या खोलो, आप लखनऊ पहुंच गए। सेम चीज है, टारगेट को अगर आपने इस तरीके से तैयार किया कि आप अपने को ये महसूस करो कि आप जीत चुके हैं। जीत चुके हैं, जीतेंगे नहीं, हो गया, फाइनल है। मर्सिडीज गाड़ी तो मेरी आ गई। मैं बोला क्या 15 दिन लेट हुआ था, बोला ना अभी गाड़ी को लाने में 15 दिन, तो क्या गाड़ी नहीं आई? 15 दिन में अगर मैं आत्महत्या कर लेता, 15 दिन में डिप्पू भाई डिप्रेशन में आ जाते, तो क्या गाड़ी आ पाती? तो सेम चीज है कि टारगेट को इस तरीके से बनाओ कि वो फाइनल आप मैच को जीत चुके हैं। और आज जो आप काम कर रहे हैं वो सिर्फ हाईलाइट है। जीत चुके हैं, जीतेंगे नहीं, जीत चुके हैं। अब आप उसकी तैयारी कैसे की हो वो सब तो सेकंड पार्ट है, लेकिन ये आपको अपनी सोच और तरीके में बदलाव करना पड़ेगा। इस तरीके से नहीं करोगे तो कितनी भी मेहनत करो नहीं कर पाओगे। देखो अभी एक एग्जांपल और देता हूं, समझ में आ जाएगा। थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या फर्क है? थर्मामीटर और थर्मोस्टेट, ये समझ में आएगा ना? उदाहरण हिंदी में लिखता हूं, थर्मामीटर, थर्मोस्टेट। ये दो तरीके का इंडिकेटर है, एक थर्मामीटर है, एक थर्मोस्टेट है। इन दोनों का फर्क कोई जानता है? जानता हो तो बताओ, नहीं तो मैं बता रहा हूं। कोई जानता है? देखिए जब बुखार होता है तो क्या थर्मामीटर लगा के नापा जाता है? डॉक्टर साहब लगाते हैं, यहाँ लगा देते हैं, जीभ के नीचे लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है? बुखार होता है तो पारा ऊपर, बुखार होता है कम होता है तो पारा ठंडा रहता है, यही होता है ना? थर्मोस्टेट जानते हो कहाँ होता है? एसी ओसी जो लगती है उसमें थर्मोस्टेट का फॉर्मूला काम करता है। बाहर गर्मी कितनी भी हो, अंदर हमको ठंडी कितनी चाहिए वो ला के रख देता है। समझ में आ रहा? बाहर ठंडी कितनी भी हो, अंदर हमको गर्मी कितनी चाहिए वो ला के रख देता है। एयर कंडीशन इसीलिए कहा गया है, कंडीशन कर देता है। गर्म हवा को ठंडी, ठंडी को गर्म बदल के अपने सामने अपने हिसाब से रख लेता है। ये होता है थर्मोस्टेट। थर्मामीटर क्या है? बाहर गर्म तो मेरा भी गर्म, बाहर ठंडा तो मेरा भी ठंडा। खेल खत्म, पैसा आ जाऊं। ये जो आदमी परेशानी, जो अगर हाईलाइट नहीं देखेगा, अभी आप समझो, जो अभी मैं क्रिकेट वाला एग्जांपल दिया, जो रात में मैच देख रहे थे तो थर्मामीटर का काम हो रहा था उस समय। बाल ऐसे जा रही थी तो दिल ऐसे जा रहा था, बाल नीचे जा रहा था, दिल भी नीचे जा रहा था। उस समय थर्मामीटर वाली सिचुएशन सबके सामने थी। बाद में थर्मोस्टेट हो गया। अब तो मैच जीते हैं, जो मन कहे वो हो जाए। बाल आखिरी बार में छक्का गया था, यही तो बोलेगा ना भी। तो चाय पीने हुए डर नहीं लगेगी, खाना खाते हुए डर नहीं लगेगी। अगर चूक गए तो दोबारा रिमाइंड करा लेंगे, यूट्यूब से जाके देख लेंगे, क्योंकि ये पता है कि हम तो मैच जीते हैं। फाइनल डिसीजन हो गया कि हम तो जीत चुके हैं। ये नहीं है कि हम जीतेंगे ना, वो खत्म। इसी तरीके से जब आपकी सोच, अब इसको मिला, अगर आप इस तरीके से अपने व्यवहार को, अपने प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, आप जानिएगा कि आप मैच जीत चुके हैं। क्योंकि जीतने के लिए जो चीजें चाहिए थी वो सब चीजें आपने कर ली। अब जानते हो क्या होगा?
हाईलाइट के तरीके से टीवी को चालू करना है, जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि आप जीत चुके हैं। अभी जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल समझना कि हो रहा है होने दो, इसका मतलब क्या है। जैसे आपकी टीम में 500 आदमी की टीम बनाना है, 500 आदमी की टीम बनाना है, ठीक। अब ये 500 आदमी की टीम को बनाने के लिए आप गए पहले आदमी को प्लान निकाले, इसने बोला नो। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम आएगी, इसने पहले आदमी ने बोला नहीं करेंगे। अगर आप हाईलाइट में हैं तो कहेंगे जाओ घर, कोई बात नहीं, बाद में मिलेंगे। अगर आप थर्मामीटर में हैं तो उसके नाम में आपको निराशा आएगी और आप यार क्या बताएं, ना कर दी। तो सेकंड के पास जाने में आपको, अगर थर्मामीटर वाला हिसाब है, रियल मैच देख रहे हैं तो आप हारा हुआ महसूस करोगे और आप सेकंड आदमी के पास जाने में परेशानी महसूस करोगे। अगर सेकंड ने भी ना कर दिया, एक दूसरा पंचर होगा और आपकी हवा निकल चुकी होगी। बहुत मुश्किल से मान लो सेमिनार मीटिंग में अटेंड करने आप गए, तीसरे आदमी को प्लान दिखाने, उसने भी कहा नहीं करेंगे भाई। अब तीसरी सुई डूबी फुटबॉल के अंदर, हवा और निकली, बड़ी मेहनत के बाद हम लोग मोटिवेट एक्टिवेट किया और फिर गए, फिर मिला नो। अब क्या होगा, हिम्मत नहीं पड़ेगी, हिम्मत नहीं पड़ेगी, लेकिन बहुत मोटिवेशन से फिर गए, यार अब आपको खुशी हो जाएगी। देखो अब यहीं पर थर्मामीटर थर्मोस्टेट वाला फार्मूला काम करता है। जब ये आदमी ने नो कहा तो आपको निराशा क्यों हुई, क्यों होगी निराशा? क्योंकि आपको तो पता था मुझे टीम बनानी है ना, इसने ना कर दिया तो मेरी टीम में नहीं है, ये तो जानना चाहिए था। क्यों आपको प्रॉब्लम आ गई? किसी के ना करने से आपका काम बंद थोड़ी ना हुआ है, फिर आपको प्रॉब्लम कहां से आ गई? अक्सर लोग ये प्रॉब्लम लेकर बैठ जाते हैं, क्या बताएं सर जी प्लान निकाले और ना कर दिया। मैंने बोला ना कर दिया तो आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है ना भाई। आप एक आदमी को सोने का सिक्का दे दो, सोने का सिक्का दे दो, वो बोला पीतल का सिक्का है, तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? उसको होनी चाहिए ना, वही वो नहीं रहा, वो कह रहा है पीतल है, आपको शंका नहीं होनी चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं, उसको नहीं मिल रहा है, उसकी किस्मत उसके साथ, आपकी किस्मत आपके साथ। उसको पेट में दर्द होगी, आपको नहीं होगी, और आपके पेट में दर्द होगी तो उसको नहीं होगी। कोई आदमी ऐसा जिसके पेट में दर्द हो तो पूरे शहर में दर्द हो जाए, ऐसा कभी हुआ है? यानी आप अकेले हैं, आपके कान में दर्द हो रही है, किसी को तो हो जाएगी क्या? आपके नाक में दर्द हो रही है, किसी को होगी क्या? फिर आपके पास सोने का सिक्का है कि कोई पीतल कह रहा है, आपको क्यों परेशान है? उसको नहीं मिल रहा ना, क्यों? क्योंकि सबकी किस्मत एक जैसी नहीं है ना। अगर वो आदमी कह रहा है भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना करें, आपको तो टीम बनानी है, आपको तो यश चाहिए था, आपको तो ऐसा आदमी चाहिए था जो आपके साथ काम कर सके। किसी के ना करने से मेरी जिंदगी खत्म थोड़ी ना होने वाली है। बहुत सारे लोग इसको अन्यथा रहते हैं। मैंने कहा भाई छोड़ दे दुनिया, किसी के लिए मुनासिब नहीं, आदमी के लिए गाना बनाया, एक लाइन में बैठ गया कि साला मैं किसी के लिए जिंदगी नहीं छोड़ूंगा, सब मेरे लिए छोड़ो वाला अच्छी है, मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा, नो कितना भी आ जाए मैं नहीं छोड़ने वाला, मुझे तो यह चाहिए, बात खत्म है। ये चीजें जब जाकर ये हाईलाइट चल रहा है, मतलब आपको ये चाहिए था और यही चाहिए था, अब कोई नो कर रहा है तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि आपको ये पता है मुझे तो यश मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल एक दिन मैं दिया भी था, पत्ता होता है ताज का पत्ता, 52 पत्ता होता है ना, 14 रुपए 52 पत्ता होता है, इसमें 4 इक्का है ना सर, 52 पत्ते में 4 इक्का होता है कंफर्म। अब आपको ये अगर पता हो जाए और नेताजी आपको 52 पत्ता की गड्डी थमा दें, कहेंगे इसमें तो 52 पत्ता निकालो, एक पत्ता फेंकोगे इक्का नहीं निकला। अगर आपका हार्ट बीट बढ़ा, लो यार पहला फेंके पता ही नहीं निकला, दूसरा फेंके नहीं निकला, तीसरा फेंके नहीं निकला, चौथा फेंके नहीं निकला। आपको पता होना चाहिए कि एवरेज का नियम क्या है, 48 पत्ता आपका फेलियर है, 4 इसमें से आपका सक्सेस है। ये फार्मूला अगर आपको पता है
तो 48 पत्ते तक तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। लिखने का जरूर है। लिखने का जरूरी है। हाँ। ये अगर आपको पता चल जाए तो इक्का फेंकने में डर खत्म। आप कहेंगे लो 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 आया इक्का, आया 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 48 के बाद पता 49, 50, 51, 52 चारों के चारों इक्का निकला। आपके सक्सेस के लिए आपके जैसा लीडर चाहिए, लेकिन आपके जैसा लीडर के लिए आपको अच्छा लीडर बनना है। आपको अच्छा लीडर बने तो आपके अच्छे लीडर मिलेंगे। अगर आप खुद खराब लीडर तो आपके खराब लीडर मिलेगा। अगर आप हार मानते हो तो भी हार मानेगा, अगर आप डर जाते हो तो भी डरेगा। मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है बंदर वैसा करता है। आपकी टीम के लोग वही करेंगे जो आप करोगे। लोगों के अंदर हिम्मत क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत है। मैं हार जाऊंगा खेल खत्म हो जाएगा। अक्सर लोग हार जाएंगे, बहुत कम लोग डंपी ऐसे निकलेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे हारने के लोग हार जाएंगे। तो मुझे किसी कंडीशन में नहीं हारना है, हारना ही नहीं है, बस बात खत्म। जीत गए तो जीत गए। तो ये चीजें आपको जब पता चल गई कि आपको टीम बनानी है तो यश वाला आदमी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि 52 पत्ते में 4 इक्का है।